नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ पीसीएस प्री एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप सभी प्रश्नों को बेहद ध्यान से देखेंगे और नोट करते जाएंगे। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन में संवाद भागीदार के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो इसका राइट आंसर है सऊदी अरब। आप इसका विश्लेषण देख सकते हैं। सऊदी अरब को शंघाई सहयोग संगठन में एक संवाद भागीदार के रूप में शामिल होने की मंजूरी मिल गई है। अगला पॉइंट हमारा, एससीओ का गठन 2001 में हुआ था। रूस, चीन और मध्य एशिया के पूर्व सोवियत राज्यों द्वारा किया गया था और तब से भारत और पाकिस्तान को शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया गया है। इसका उद्देश्य संबद्ध क्षेत्र में पश्चिमी प्रभाव को प्रतिसंतुलित करना है। अगला पॉइंट है हमारा, संगठन में पूर्ण सदस्यता दिए जाने से पहले सऊदी अरब को सबसे पहले संवाद भागीदार का दर्जा दिया जाएगा। अगला पॉइंट है, संगठन के सदस्य राष्ट्र अगस्त 2023 में रूस के चेल्याबिस्क क्षेत्र में एक संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास में भाग लेने की योजना बना रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किस महासागरीय धारा को कुरिल ठंडी धारा भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ओयासिवो धारा। आइए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। ओयासिवो महासागरीय धारा को कुरिल ठंडी धारा कहा जाता है, जो प्रशांत महासागर की एक धारा है। अगला पॉइंट, यह धारा बेरिंग जलडमरू मध्य से होकर दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, जिसके द्वारा आर्कटिक सागर का ठंडा जल प्रशांत महासागर में लाया जाता है। इस धारा की तुलना अटलांटिक महासागर की लेब्राडोर धारा से की जाती है। जिस स्थान पर ओयासिवो धारा क्यूरोसियो धारा से मिलती है, वहां पर कोहरा छाया रहता है, जो जलयानों के लिए अति क्षतिकारक होता है। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में भारत के विदेश मंत्री ने किस देश में तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभ आरंभ किया है? तो उसका राइट आंसर है युगांडा। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने युगांडा के लिए अपनी 3 दिवसीय यात्रा की है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुलसी घाट उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है और वाराणसी के घाटों में से एक तथा महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल भी है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा युवा लेखक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है शिक्षा मंत्रालय। आप देख सकते हैं यहाँ पे शिक्षा मंत्रालय एससीओ शिखर सम्मेलन 2022-23 के अवसर पर युवा लेखक सम्मेलन का आयोजन करेगा। इसका आयोजन नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया के साथ मिलकर किया जाएगा। नेशनल बुक ट्रस्ट शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला एक स्वायत्त संगठन है। सम्मेलन का विषय एससीओ सदस्य देशों के बीच सभ्यतागत संवाद है। अगला पॉइंट हमारा है, शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में 15 जून 2001 को शंघाई में हुई थी। एससीओ के 8 सदस्य देश हैं। आप यहाँ नीचे देख सकते हैं सारे सदस्य देशों के नाम। पहला है भारत, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। अगला प्रश्न हमारा, नौसेना के प्रथम भारतीय चीफ कौन थे? तो इसका राइट आंसर है आरडी कटारी। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। भारतीय नौसेना उड्डयन उद्योग आउटरीच कार्यक्रम 11 अप्रैल 2023 को कोलकाता में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवोन्मेषण, एकीकरण, स्वदेशीकरण के लिए अनुकूल इकोसिस्टम को बढ़ावा देना था, जिसमें कोलकाता और इसके आसपास प्रचालन कर रहे 100 से अधिक उद्योग साझेदारों की सक्रिय सहभागिता देखी गई। अगला पॉइंट हमारा है, आपको बता दें कि 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी की समुद्री सेना का नाम बम्बई मरीन कर दिया गया था। 1830 में बम्बई मरीन को हर मेजेस्टीज इंडियन नेवी का नया नाम दिया गया। अगला पॉइंट हमारा है,
1892 में इसे रॉयल इंडियन मरीन कहा जाने लगा। इस वक्त तक इसमें 50 से अधिक जहाज शामिल थे। रॉयल इंडियन मरीन को 1934 में रॉयल इंडियन नेवी बना दिया गया। 22 अप्रैल 1958 को वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी ने नौसेना के पहले भारतीय चीफ के रूप में पद ग्रहण किया था। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर है गुरु गोविंद सिंह। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। खालसा परंपरा की शुरुआत 1699 में सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने की थी। अगला पॉइंट हमारा, खालसा का स्थापना दिवस सिखों द्वारा बैसाखी के त्यौहार के दौरान मनाया जाता है। मैकलॉड के अनुसार खालसा अरबी या फारसी शब्द खालिसा से लिया गया है, जिसका अर्थ है शुद्ध होना, स्पष्ट होना, से मुक्त होना। गुरु तेग बहादुर सिख धर्म के 9वें गुरु थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। अगला पॉइंट हमारा, प्रमुख सिख ग्रंथ आदि ग्रंथ है, जिसे आमतौर पर गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, देश की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम का नाम क्या रखा जाएगा? तो इसका राइट आंसर है रैपिडेक्स। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। देश की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम का नाम रैपिडेक्स होगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय परिवहन निगम ने यह नाम दिया है। अगला पॉइंट हमारा, रैपिडेक्स में RAPID का अर्थ गति या प्रगति से लिया गया है, जबकि अंतिम अक्षर यक्ष से आशय अगली पीढ़ी यानी नए युग से है, जो यूथ, आशावाद और ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। अगला पॉइंट है, यह रैपिड रेल ट्रांजिट सर्विसेज गलियारा 82 किलोमीटर लंबा होगा। रैपिडेक्स में ट्रेनों की अधिकतम रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अगला पॉइंट, यह औसतन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। बता दें कि NCRTC द्वारा 2025 तक पूरे दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर को जनता के लिए चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला रीट्स और इनविट्स इंडेक्स किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है NSE ने। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की इकाई NSE इंडेक्स लिमिटेड ने देश का पहला रियल इस्टेट निवेश ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्ट सूचकांक निफ्टी रीट और इनविट सूचकांक लॉन्च किया है। अगला पॉइंट है, इस सूचकांक का उद्देश्य एक्सचेंज पर सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध और कारोबार करने वाले रीट और इनविट के प्रदर्शन को ट्रैक करना है। अगला पॉइंट है, रीट रियल इस्टेट परियोजनाओं में निवेश करते हैं, जबकि इनविट लंबी अवधि वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश करते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति संबंध परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर है 1950 में। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने द लैंग्वेज फ्रेंडशिप ब्रिज नामक एक परियोजना की परिकल्पना की है। अगला पॉइंट है, जिसका उद्देश्य उन पड़ोसी देशों में सांस्कृतिक पदचिह्न का विस्तार करना है जिनके साथ भारत के ऐतिहासिक संबंध हैं। अगला प्रश्न है, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में सरकार ने 7 वर्ष की सैद्धांतिक मंजूरी के बाद लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है। इसे परमाणु ऊर्जा विभाग और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अमेरिकी राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिष्ठान तथा कई अन्य राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों के साथ मिलकर बनाया जाएगा। अगला प्रश्न हमारा,
गांधी जी ने किस घटना के बाद केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इसका राइट आंसर है जलियांवाला बाग हत्याकांड। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड या नरसंहार का स्मृति दिवस है। यहीं पर 13 अप्रैल 1919 को अंग्रेजों ने हजारों निहत्थे भारतीय पुरुषों, महिलाओं व बच्चों पर जमकर गोलियां बरसाई थी। इसमें करीब 1000 भारतीयों की जान चली गई थी। अगला पॉइंट है, इस घटना को आदेश देने वाला अंग्रेज अधिकारी तत्कालीन ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर था। अगला पॉइंट है, महात्मा गांधी ने इस घटना के बाद अपनी केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी। अगला पॉइंट है, बंगाली कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने भी अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। अगला पॉइंट है, 1919 में इस नरसंहार की जांच के लिए एक समिति गठित की गई, जिसे बाद में हंटर आयोग के रूप में जाना गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।